अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक टैबलेट होती है जिसको सिटाग्लिप्टिन, एक दवाई है शुगर की जो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। उसको अकेले भी देते हैं और कॉम्बिनेशन में भी देते हैं, दूसरी जो शुगर की दवाई होती है उसके साथ मिला के भी देते हैं। तो हम ये देखेंगे कि सिटाग्लिप्टिन जो है वो काम कैसे करती है, शुगर को कैसे कम करती है, ग्लूकोज को कैसे कम करती है और किन लोगों को वो नहीं लेनी चाहिए कि उनको क्या साइड इफ़ेक्ट ऐसे आते हैं। सिटाग्लिप्टिन बुनियादी तौर पर शुगर की एक ऐसी दवाई है जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीजों को दी जाती है। दो किस्म की शुगर होती है। नौजवान लोगों में, 30 साल से कम उम्र के लोगों में उनका लबलबा जो है वो इंसुलिन बनाता ही नहीं है, तो उनको हम कहते हैं कि वो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ हैं। उनको सिर्फ इंसुलिन की ज़रूरत होती है, उनके ऊपर दवाई फिर बाकी उनको टैबलेट्स नहीं देते। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ आमतौर पर 30 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं, मोटापा का शिकार होते हैं। इनमें इंसुलिन या तो बनती है या तो बनती कम है या फिर उनका जो इंसुलिन बनती है उसका आगे असर नहीं होता सेल्स के ऊपर के ग्लूकोज को कम करने के लिए। तो ये होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़। और ये जो सिटाग्लिप्टिन नामी दवाई है ये नई दवाइयों में शामिल है जो शुगर की दवाइयाँ हम देते हैं। तो इसका ग्रुप कौन सा है? इसको हम कहते हैं DPP4 इनहिबिटर। DPP4 से बनता है डाईपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4। और क्योंकि ये इनहिबिटर है, इसका मतलब है कि ये जो दवाई है ये इस एंजाइम को काम नहीं करने देती। तो ये एंजाइम करता क्या है ऐसा बुरा काम कि जिसको ये करने नहीं देती, जिसकी वजह से शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। क्योंकि हम जब देखें, अगर एक बंदे को हम ग्लूकोज का टीका लगाते हैं और दूसरे इंसान को हम ग्लूकोज खाने के लिए देते हैं, तो जो ग्लूकोज का जिसको टीका लगाया जाता है वेन के अंदर या उसकी खून की नाली में, तो जो लबलबा है वो जो इंसुलिन का खारिज करता है वो कम होती है बनिस्बत उस शख्स के कि जिसको हमने खाने के लिए ग्लूकोज दी थी, मीठा दिया था, तो उसमें ज़्यादा इंसुलिन का खराज होता है लबलबा से। उसकी वजह क्या होती है कि हमारी आंतों के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ प्रोटीन होती है जिसको हम इनक्रेटिन कहते हैं। ये दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं GLP-1 यानी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 एक का नाम है, और एक का है GIP के ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड GIP-1। अब ये जो दोनों हैं, ये छोटी आंत से इनका खराज होता है इस प्रोटीन का, और ये जो हमारा लबलबा है उससे इंसुलिन को ज़्यादा उसको मजबूर करते हैं लबलबा के को कि वो इंसुलिन को खारिज करे। जब इंसुलिन खारिज होगी तो वो फिर आगे ग्लूकोज को कंट्रोल करेगी, उसके लेवल को कम कर देगी हमारे खून में और सेल्स के अंदर भेज देगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर खसूसी तौर पर ये जो छोटी आंत से ये जो इनक्रेटिन, ये GLP-1 और GIP का अखराज था ये कम पड़ जाता है। एक तो कम पड़ता है और दूसरा फिर हमारे खून के अंदर और मुख्तलिफ जो औज़ा हैं उनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका मैंने ये DPP4 नाम लिया था, तो डाईपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4। तो ये एंजाइम क्या करता है कि ये इन दो प्रोटीन को, इनक्रेटिन को, GLP-1 को और GIP को काम ही नहीं करने देता। जब काम नहीं करने देता तो इंसुलिन का खराज कम हो जाता है लबलबा से। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई ऐसी दवाई बना लेते हैं या देते हैं जो इस एंजाइम को रोक दे, इनहिबिट कर दे, तो वो जो इनक्रेटिन नामी प्रोटीन होती है GLP-1 और GIP वो इंसुलिन का खराज ज़्यादा कर देंगी, इंसुलिन ज़्यादा फिर ग्लूकोज को कंट्रोल करेगी, तो इससे शुगर के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो जो सिटाग्लिप्टिन है ये बुनियादी तौर पे DPP4 नामी जो एंजाइम जो है उसको इनहिबिट करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि सिटाग्लिप्टिन जो है वो इनहिबिटर है DPP4 का एंजाइम का, तो जिसकी वजह से फिर ग्लूकोज का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। तो ये बात आपका समझना ज़रूरी है। सिटाग्लिप्टिन DPP4 इनहिबिटर्स होते हैं, उनके ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। उनमें 4-5 दवाइयाँ शामिल हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाइयों में ये शामिल है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि बाकी दवाइयों की निस्बत ये शुगर को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाती, जिससे शुगर के कम होने के अटैक, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, वो नहीं होते बहुत ज़्यादा। तो किन को नहीं, प्रेग्नेंट ख़वातीन को नहीं लेनी चाहिए, बच्चों को नहीं लेनी चाहिए, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ों को नहीं मिलनी चाहिए ये दवाई। और इसी तरह से वो लोग जिनको रिएक्शन हो, रिएक्शन क्या है कि दवाई खाई और उससे के बाद होंठ सूज जाएँ, जल्द के ऊपर निशानात बहुत ज़्यादा पड़ जाएँ, ख़ारिश बहुत ज़्यादा शुरू हो जाए, उनको नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह से जल्द के ऊपर बड़े बड़े धब्बे पड़ते हैं जिसको हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कहते हैं, तो उनको नहीं लेनी चाहिए। वो लोग जिनको उल्टियाँ शुरू हो जाएँ, पेट में दर्द शुरू हो जाए, लबलबा की सोजिश हो जाए, जिगर की सोजिश हो जाए, तो उनको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि
ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। तो सिटाग्लिप्टिन एक बहुत अहम दवाई है शुगर की, बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल तजवीज़ की जाती है, इसका बहुत जिक्र होता है, तो मैंने मुनासिब समझा कि उसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूं आपके लिए। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे शेयर का ऑप्शन, उसको क्लिक करें, आएगा कॉपी लिंक, उसको लिंक को करें कॉपी, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरे रिश्तेदारों के लिए ज़रूर उसको शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।